का स्टार्ट करते हैं। हम आज के सेशन में क्या देखेंगे? हम आज के सेशन में देखने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र पर एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। और ये हमारा अलकनंदा नदी पर पार्ट 1 है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो है अलकनंदा नदी। चलिए, अब मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, इसका आयतन कितना है? 439.89 मीटर क्यूब है इसका आयतन। 89 मीटर क्यूब है आयतन। और यहाँ पे हम आयतन हटा दे, अगर हम यहाँ पे आयतन को हटा दें, उत्तराखंड में सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो काली नदी हो जाएगी। उत्तराखंड में सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? अगर आयतन को हम हटा देंगे तो ये काली नदी हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया? त्रिपियका शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके बाद ये विष्णु गंगा जो है, ये अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम है अलकनंदा नदी का। प्राचीन नाम है विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? विष्णु गंगा। उसके बाद हरनियावती भी अलकनंदा का नाम है, जो कि ऋग्वेद में है। हरनियावती भी नाम है, जो कि ऋग्वेद में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतोपंत से। सतोपंत शिखर से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतोपंत शिखर सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से। कहाँ से? अलकापुरी हिमनद देख लीजिए फिर से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलने वाली है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपंत ग्लेशियर में। सतोपंत ग्लेशियर के सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी? सतोपंत ग्लेशियर के सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी की सतोपंत से देवप्रयाग तक की दूरी है। अलकनंदा नदी की सतोपंत से देवप्रयाग तक की दूरी कितनी है? तो वो है 195 किलोमीटर। किसकी है? अलकनंदा नदी की। और 205 किसकी है? 205 किसकी है? तो ये है भागीरथी नदी की। 205 किलोमीटर लंबाई किसकी है? भागीरथी नदी की है। और अलकनंदा नदी की कुल लंबाई भी 195 ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत गंगा कहाँ से निकलती है? अमृत गंगा कहाँ से निकलती है? तो काकभूषणी से निकलती है। काकभूषणी ताल से निकलती है। काकभूषणी ताल, यहाँ पे ताल जोड़ लीजिएगा। काकभूषणी ताल से निकलती है। अमृत गंगा कहाँ से निकलती है? काकभूषणी ताल से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है। अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? तो हेलांग। यहाँ पे से हटा दीजिएगा, हेलांग स्थित है। यहाँ पे से हटा दीजिए, यहाँ पे से हटा दिए थे, नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? हेलांग स्थित है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तृप्ता नहीं, त्रिपनी के नाम से जाना जाता है। त्रिपनी के नाम से। सरो संजय यहाँ पे ये एक मिनट मैं ठीक से लिख देता हूँ उसको। सरो संजू त्रिपनी त्रिपनी नदी के त्रिपनी के नाम से जाना है। हेलांग को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपनी के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिपनी में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी नहीं है, सॉरी, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। और यहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा नदी की संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसको कौन सा ये इसको कौन किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णु विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग। इसको किस नाम से जाना? धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से। और भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग और मंदाकिनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी की ये सहायक नदी जो है, अलकनंदा नदी की सहायक नदी मंदाकिनी, ये इसका संगम अलकनंदा में कहाँ पर जिस स्थान पर होता है उस स्थान का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग नाम है इसका। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और पिंडार नदी का संगम, पिंडार और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये कर्णप्रयाग में होता है। पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये पिंडार नदी में होता है। अच्छा सॉरी, अलकनंदा और पिंडार नदी का ये संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो रुद्रप्रयाग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये माना में है। यहाँ कहाँ पे है? माना में। वसुंधरा जलप्रपात का माना में, माना से 5 से 6 किलोमीटर, माना से 5 से 6 किलोमीटर हटके है। माना से 5 से 6 किलोमीटर ये उसके दूर पे बना हुआ है ये जलप्रपात। और इसकी लंबाई कितनी है? वसुंधरा जलप्रपात की लंबाई कितनी है? तो ये किसकी लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर। वसुंधरा जलप्रपात की लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ निकलती है? तो ये रत्नाकुंड से। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? रत्नाकुंड देवताल निकलती है। ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? रत्नाकुंड देवताल से निकलती है। रत्नाकुंड देवताल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी के सरस्वती वो हो गया, वो होता यहाँ पे सरस्वती व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग कौन सा? तो ये केशव प्रयाग है। और ये ये प्रयाग सबसे ऊंचा प्रयाग है। ये प्रयाग केशव प्रयाग जो है सबसे सबसे
ऊंचा प्रयाग, ऊंचा प्रयाग, प्रयाग, ये केशव प्रयाग क्या है? सबसे ऊंचा प्रयाग है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।